यह दिखाता है कि कैसे आप परंपरा को साथ लेकर भी प्रगति कर सकते हैं। सही कहा। अच्छा, एक और घरेलू खबर। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए एक मंथन बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। हम्म कोऑपरेटिव मूवमेंट ये भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस पर फिर से ध्यान देना, इसे मजबूत करना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे उद्यमियों के लिए काफी मायने रखता है। हाँ, लेकिन देखिए, अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। 3 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। ये बहुत ही दुखद है और ये बार बार हमें याद दिलाता है कि भारत में जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें भीड़ प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट कितनी बड़ी और गंभीर चुनौती है। सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से काम नहीं चलता। बेहतर योजना, तकनीक का इस्तेमाल, लोगों की आवाजाही का प्रबंधन, इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। हाँ, ये हर बार एक सबक होता है। अच्छा, विमानन क्षेत्र से भी एक खबर है। अहमदाबाद में 12 जून को एक बोइंग 787 से जुड़ी घटना हुई थी। उसके बाद एयर इंडिया ने सुरक्षा समीक्षा के तहत अस्थायी रूप से अपनी 38 साप्ताहिक उड़ानें और 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट निलंबित कर दिए हैं। देखिए, ये एक जिम्मेदाराना कदम है। किसी भी घटना के बाद, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सुरक्षा को प्राथमिकता देना और पूरी जांच करना, ये बहुत जरूरी है, भले ही इससे कुछ समय के लिए यात्रियों को असुविधा हो। बिल्कुल। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। कुछ तनाव की खबरें भी हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। खबर है कि 23 जून को ईरान ने कतर में अल उदीद एयर बेस पर मिसाइल हमला किया। ये बेस पेंटागन से जुड़ा है। ये घटना काफी गंभीर है। ये उस क्षेत्र की जो पहले से ही जटिल भू राजनीतिक स्थिति है, उसे और ज्यादा गरमा सकती है। इस तरह की कार्रवाइयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये वैश्विक स्थिरता के लिए चिंता की बात है। हाँ, तनाव का माहौल है। और एक अलग तरह का तनाव या कहें प्रदर्शन हंगरी में देखा। बुडापेस्ट प्राइड मार्च में 1,80,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। और ये तब हुआ जब कथित तौर पर सरकार की तरफ से कुछ धमकियां और निगरानी की बातें सामने आ रही थीं। ये दिखाता है कि कैसे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, मुश्किल और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक माहौल में भी अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, खासकर जब विरोध का माहौल हो, ये अपने आप में नागरिक सक्रियता का एक बहुत सशक्त उदाहरण है। तो आज हमने काफी कुछ देखा। अंतरिक्ष में भारत की प्रगति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, मॉनसून की अच्छी खबर, लेकिन साथ ही दुखद हादसे, सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और बढ़ते हुए वैश्विक तनाव भी। बिल्कुल। और इन सब खबरों को अगर एक साथ देखें